देखिए भाई, इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है लेट A1 A2 और A3 10 टर्म जो है वो जीपी में दे रखे हैं और सारे के सारे जो है वो पॉजिटिव हैं। ठीक है, आगे बोला है एस बी द सेट ऑफ पेयर आर कॉमा के, और आर और के जो है वो नेचुरल से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फॉर विच दिस इज इक्वल टू 0। तो हमें बताना है कि भाई क्या है। अच्छा मतलब ओके, आर और जो के पेयर कितने आएंगे, और आर और के को देखो यहाँ पे इन्होंने यूटिलाइज कर रखा है। ठीक है भाई, तो देखो यार समझने वाली बात क्या है यहाँ पे कि भाई ये डिटरमिनेंट इन्होंने देखो 0 दे रखा है। मतलब ये पूछा है कि भाई किस किस आर और के ऑर्डर पेयर के लिए कितने, मतलब किस किस तो क्या कितने ऑर्डर पेयर के लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही होगी, ये आपको नहीं। अब देखो जीपी का पहले तो यूज़ करने के बारे में सोचो आप। जीपी का मतलब क्या हो गया भाई, सिंपल सी बात है कि कॉमन रेशियो के टर्म्स पे देखना है, तो मतलब रेशियो में यार ये दिखना चाहिए अपन कंसेक्यूटिव टर्म A2/A1 समथिंग लाइक दैट, इस तरह का। और उसको अपन मान लो कुछ ना कुछ कॉमन रेशियो। अच्छा कॉमन रेशियो आपने मान लो कुछ मान लिया, कॉमन रेशियो आपने अज्यूम कर लिया भाई, स्मॉल आर यूज़ कर रखा है, कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया, तो आप समझ गए भाई A2/A1 क्या होगा, आर होगा, A3/A2 क्या होगा, आर होगा, है ना, ऐसे कर करके होगा। तो कुल मिला को देखो एक समझ में तो एक बात आ रही है। देखो वैसे भी हम डिटरमिनेंट वगैरह ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, समथिंग माइनस समथिंग ऐसे करते हैं। तो देखो मजे की बात क्या है कि आपको देखो लॉग की प्रॉपर्टी भी पता होती है कि लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n जब आप करते हैं भाई, है ना, तो ये देखो ऑटोमेटिकली हमारे फेवर में काम आने लगा m/n। और यही हम चाहते हैं कि चीज़ें रेशियो में दिखें, है ना, एक के नीचे एक आके बैठे, फिर अपन उसको बोलो कॉमन रेशियो के हिसाब से काम कर। तो बस आप देखो यार, आप यहाँ पे A1 A2 A3 ऐसे करके ये सब चल रहा है ना। तो इसमें मोटा मोटा देखो क्या आ जाएगा यार कि भाई अब हम यहाँ पे देखो कॉलम लगा लेते हैं यार, कॉलम 2 गोज टू क्या करें यार कॉलम 2, हाँ चलो ऐसे कर लो आप तो। ठीक है भैया, है ना, ऐसे कर लो। चलो कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, एंड चलो कॉलम 3 गोज टू आपने कर दिया कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। तो ऐसे करने से देखो हुआ क्या, है ना, उससे देखो ये हो गया यार आपका कि कॉलम 2 में से बोलो कॉलम 1। तो मैंने ऐसे सोचा कि भाई A2 के नीचे देखो A1 आके बैठेगा, तो A2/A1 को आप R लिख देंगे, है ना। तो मजे की बात ये होगी अब, है ना। अब देखो ये तो चलो जैसा है वैसा लिखा हुआ है, एज इट इज कॉपी हो जाएगा। 1 को अपन ने चेंज नहीं करना, चेंज तो अपन C2 और C3 क्यों करा है। तो C2 जो आएगा देखे ध्यान से, ln ऑफ दिस बाई दिस आ जाएगा। तो देखो ये ऐसे दिखेगा आपको यार, A2/A1 की पावर R, और यहाँ आ जाएगा भाई कितना, A3/A2 की पावर K, ऐसे करके कुछ आ जाएगा। अब आप देखो समझदार लोग हैं भाई, कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो हमारा कैपिटल आर हो जाएगा, कॉमन रेशियो ना, इसलिए ऐसे देखो यहाँ पे कितना आएगा भाई, ln ऑफ A5/A4 की पावर R, और यहाँ आगे भाई A6/A5 की पावर R। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा ln ऑफ, है ना, A9/A8 की पावर R, और ये आ जाएगा कितना, A8/A7 की पावर, सॉरी, यहाँ पे के आएगा ना यार, यहाँ पे भी के आ जाएगा, और यहाँ आ रहा है ना, देख लो यार आप, A8/A7 की पावर R, और ये A9/8 की पावर के। तो देखो यार आप भी ये समझे इस चीज़ को कि भाई ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये तो कैपिटल आर लिखा हुआ है, ऐसे ही ये भी कैपिटल आर लिखा हुआ है। आप देखिए कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लिखा हुआ है ना। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो क्या आएगा, C3 में C2, तो देखो वापस से वही कहानी, A3/A2 आएगा, A6/A5, A9 है ना। तो ये कुल मिला के देखो आप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, इसको आप कैपिटल आर लिखेंगे, ऐसे ही यहाँ पे भी देखो आएगा आर की पावर स्मॉल आर, तो ये देखो आर की पावर ऐसे आ गया, है ना भाई। ऐसे ही यहाँ पे देखो सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगी, है ना, ऐसे ही यहाँ पे भी सेम चीज़ आ जाएगी। क्लियर है। और आप मजे की बात देखें भाई, ये भी देखो वही चीज़ तो लिखी हुई है, आर की पावर आर प्लस के, और ये भी देखो वही लिखा हुआ है आर की पावर आर प्लस के, मतलब ln के अंदर लिख रहा हूँ मैं आपको, ये भी वही लिखा हुआ आर की पावर आर प्लस के। तो देखो ये दोनों तो सेम हो गई ना यार, दोनों कॉलम, है ना। तो ये चीज़ तो देखो हमेशा ही जीरो रहेगा, है ना, मतलब हमेशा, मतलब ऑलवेज जीरो रहेगा। तो आप देख सकते हैं R, के, है ना, बहुत सारे पेयर आएंगे, है ना, कुछ भी रख लो आप, तो इनफाइनाइटली मैनी पेयर्स और अवेलेबल, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी।